इसके लिए मूल्य निर्धारण किस आधार पर किया गया? खरीद फरोख्त के दौरान लगाए गए कथित कमीशन के आरोपों के संबंध में उनका क्या पक्ष है? सभी दस्तावेज और भुगतान प्रक्रिया निर्धारित नियमों के अनुसार हुई या नहीं? दरअसल गोपाल राव की जिम्मेदारी महंगे आभूषण और चढ़ावों को संभालने की थी। इसके अलावा मंदिर बनाने के वक्त जब ट्रस्ट तमाम जमीन खरीद रहा था, तब भी गोपाल राव की भूमिका सबसे अहम थी। जमीनों की खरीद फरोख्त में भी कमीशनबाजी का आरोप लगा है। लिहाजा एसआईटी ने गोपाल राव से जमीनों के खरीद फरोख्त के बारे में पूछताछ की। एसआईटी की टीम की तरफ से पूछताछ की जा रही है और ऐसे में चंपत राय से भी सवाल जवाब किए गए हैं। और देखिए, चंपत राय की गिरफ्तारी को लेकर, जुर्माने को लेकर बीते दिन वकीलों ने भी बड़े स्तर पर प्रदर्शन किया था, लेकिन फिलहाल एसआईटी की टीम अपने तरीके से पूछताछ को आगे बढ़ा रही है। उनका दायरा अलग तरीके से चल रहा है और इसी कड़ी में बयानों का मिलान कैसे किया जा रहा है, आपको पूरी खबर दिखाते हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी हो या फिर जमीन घोटाला, इन सब मामले में जो भी सवाल उठ रहे हैं, उन सब के केंद्र में चंपत राय का नाम है, क्योंकि वो राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव रहे हैं। चंपत राय एकांतवास में हैं, सार्वजनिक तौर पर वो इन दिनों बाहर नहीं आ रहे हैं, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि वो अयोध्या के रामकोट स्थित तीर्थ भवन क्षेत्र में ठहरे हैं। हमारे संवाददाता आशुतोष सिंह वहां पहुंचे। सूत्र जो बता रहे हैं, चंपत राय फिलहाल अयोध्या के इसी रामकोट के तीर्थ क्षेत्र भवन में हैं और पिछले 15 से 20 दिनों से वो यहीं पर रह रहे हैं और यहीं से वो बाहर निकलते हैं और इसके बाद पुलिस या फिर जो एसआईटी की टीम है उनके सवालों का जवाब देते हैं। लेकिन वो सार्वजनिक तौर पर बाहर नहीं आ रहे हैं, न मीडिया का जवाब दे रहे हैं, न ही लोगों से मिल रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि चंपत राय इस वक्त एकांतवास में हैं और कहीं न कहीं जो उनको लेकर आरोप हो रहे हैं उसको लेकर मंथन कर रहे हैं। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक एसआईटी की टीम ने गुरुवार को फिर से चंपत राय से सवाल पूछे, क्योंकि एसआईटी की टीम ने जो अनिल मिश्रा और गोपाल राव से सवाल पूछे, उनका मिलान चंपत राय के जवाबों से करना था। एसआईटी की टीम जानना चाह रही थी कि गोपाल राव और अनिल मिश्रा ने जो बयान दिए हैं, उन पर चंपत का क्या कहना है। चंपत राय इन बयानों को कैसे देखते हैं? एसआईटी तो अपना काम कर ही रही है, कई सारे खुलासे हो ही रहे हैं, हम सबके सामने जो आ भी रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ टाइम्स नाउ भारत पर एक अंदर के आदमी ने कुछ विस्फोटक जानकारियां दी है। तो आपको बता दें कि ट्रस्ट का ये पूर्व कर्मचारी है रविंद्र, इन्होंने टाइम्स नाउ भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। क्या कुछ राज उनकी तरफ से बताए गए हैं, आपको दिखाते हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। इसी बीच नवभारत संवाददाता मनीष यादव ने ट्रस्ट में और दान पेटियों की जहां कैश की गिनती होती थी, उसमें काम करने वाले पूर्व कर्मचारी रविंद्र से फोन पर बातचीत की है। रविंद्र ने जो खुलासे किए हैं, उसे सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा। अच्छा, तब तो चंपत जी को भी जानकारी हुई होगी फिर तो? अब इसके बारे में तो परमात्मा बता सकते हैं, उन्हीं राम जी जाने कि किसको जानकारी थी, किसको जानकारी नहीं थी। नहीं, मतलब जो शिकायत, जैसे शिकायत अगर सूर्यकांत जी को की गई तो सूर्यकांत जी ने अपने ऊपर वाले लोगों को बताया होगा, तो चंपत जी तक तो पहुंचा ही होगा। जी, अब पता नहीं पहुंचा कि नहीं पहुंचा। वहाँ का काम सर जो था एकदम बहुत ढील, बहुत लापरवाही से। आपको मैं बताऊं कि एक पुलिस चौकी के अंदर में कमरा था, कमरे के अंदर कैश काउंटिंग चलती थी, कोई पेशाब करने जा रहा है, कोई मतलब वॉशरूम जा रहा है, वहाँ आओ जाओ निकलो अंदर आओ, कोई चेकिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, बस एक आम आदमी का काम होता है वैसे काम होता था। अपनी मनमानी थी, जिसको जो करना था वो जो है कि ये लोग उसमें इनके खर्चों से जब इनके खर्चे बढ़ने लगे जी, तो ये लोग जी तभी इसी से हमें पता चला कि जो है कि ये लोग गड़बड़ कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज और बताइए रविंद्र जी कि ये तो आपके सामने, मतलब आपको अंदेशा था, आपने भी शिकायत की, कैसे, मतलब इनका तरीका क्या था, कैसे पैसे पार करते थे ये लोग? सर अब आपसे मैं क्या बताऊं सर, क्यों मसले हो गए? नहीं, थोड़ा सा देखिए, मतलब इस वजह से कि क्या, मतलब तरीका क्या रहता होगा
बड़ी दिलचस्पी है कि भाई कैसे कैमरे को एक तो बाईपास करना है और बाकी लोग भी हैं, उनसे भी नजरें छिपानी है, तो कैसे संभव हो पाता था ये? सर अभी इस चीज को तो मैंने नहीं देखा, लेकिन जो है कि कल जो था कैमरा तो मुझे लगता था काम नहीं करता था, ओनली दिखा सकता था मुझे। तो ये क्या जेबों में भर के ले जाते थे या पहले से कहीं छिपा लेते थे और बाद में कोई आके निकाल ले गया, या वॉशरूम के बहाने गए तो वहां से पैसे ले लिए, मतलब कैसे करते थे? इस चीज को मैं बहुत नहीं बता पाऊंगा कि ये लोग कैसे निकालते थे। हाँ, ये हर चीज लोगों के हाव भाव से करती थी, ये पता लगती थी कि ये लोग चोरी करते हैं, अब जेब में ही भर के लेके जाते थे और क्या। तो ये कहीं रखते होंगे, जो जैसे बाथरूम से बरामद हुए थे तो कहीं छिपा के रखते होंगे ये लोग? हाँ जी, कहीं अब जैसे लेके जा रहे हैं फिर वापस आ रहे हैं तो कहीं छिपाते तो जरूर थे। अगर इनके पीछे कोई लगा ना कुछ हुआ। रविंद्र ने यह भी बताया कि उसने भी वहां पर दान पेटी का सुपरवाइज करने वाले हिमांशु को इस बात की जानकारी दी, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। रविंद्र वहां से काम छोड़ चुका है। इसके दावों में कितना दम है, नवभारत इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो बता रहा है उसमें कुछ तो दम होगा ही। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता देते हैं। एसआईटी की जांच को अब और ज्यादा तेज कर दिया गया है। तो फिलहाल जो बयान दो अन्य लोगों के दर्ज कराए गए थे उनके साथ में मिलान किया जा रहा है। चंपत राय के बयानों का और पूछताछ लगातार एसआईटी की टीम की जारी है। तो ऐसे में जो एसआईटी की इन्वेस्टिगेशन है उसे आगे बढ़ाया जा रहा है और जो दायरा है उसे भी बढ़ा दिया गया है। आपको ये भी बता दें कि चंपत राय ने एकांतवास में जाने का ऐलान किया था और उसके बाद में बंद कमरे में लगातार जो एसआईटी की टीम है, हालांकि वो वहां पर पहुंच के चंपत राय से बयान दर्ज करवा रही है। आपको बता दें कि अलग अलग बंद कमरों में पूछताछ की जा रही है। एसआईटी की टीम ने अनिल मिश्रा, गोपाल रॉय से पूछताछ की है और आज भी एसआईटी की टीम पूछताछ करने जा रही है। तो देखिए, चाहे वकील समाज हो या फिर संत समाज हो, वो भी अब मुखर तौर पर सामने आ गए इस पूरे मामले को लेकर। वहीं दूसरी तरफ चंपत राय और गोपाल राव दोनों से बंद कमरे में पूछताछ एसआईटी की टीम की जारी है। और ये जो पूछताछ की जा रही है एसआईटी की तरफ से, ये कोई 1 या 2 घंटे की नहीं है, बल्कि देर रात तक पूरी पूछताछ का दौर चलता रहा और आज भी यही उम्मीद की जा रही है कि इसी तरीके से पूछताछ होगी। करोड़ों करोड़ों सनातनियों की निगाहें इस समय अयोध्या में हो रहे जांच एजेंसियों, पुलिस टीम के एक्शन पर है और हर पल वहां कुछ नया हो रहा है। और इस समय जांच एजेंसियां जो कर रही हैं, उसका कैनवास बहुत बड़ा है। चढ़ावा चोरी समेत जमीन घोटाले के आरोपों को लेकर लगातार संबंधित लोगों से एसआईटी की टीम पूछताछ कर रही है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में एक बार फिर से एसआईटी की एंट्री हो चुकी है। गुरुवार को दोपहर 2 बजे लखनऊ से एसआईटी की टीम अयोध्या पहुंची और गेट नंबर 11 के रास्ते राम मंदिर परिसर के अंदर दाखिल होती है। कहा यह जा रहा है कि लगभग 11 घंटे तक मंदिर ट्रस्ट के जो अलग अलग पदाधिकारी हैं और उसके अलावा जो जिम्मेदार लोग थे उनसे पूछताछ की जाती है। एसआईटी की टीम दूसरे दौर की जांच के लिए अयोध्या के राम मंदिर परिसर में है। राम मंदिर परिसर स्थित यात्री सुविधा केंद्र में एसआईटी की टीम ने अनिल मिश्रा और गोपाल राव से पूछताछ की। सूत्र बता रहे हैं कि गुरुवार को कई घंटे पूछताछ हुई, आज भी पूछताछ हो सकती है। एसआईटी की टीम ट्रस्ट की ओर से खरीदी गई जमीनों से जुड़े दस्तावेजों की जांच कर रही है। जब दूसरी बार एसआईटी की टीम यहां पर पहुंची है तो एसआईटी के निशाने पर जमीन की खरीद फरोख्त से जुड़े वो तमाम दस्तावेज हैं जो जिसे लेकर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। दरअसल हाल के सालों में मंदिर ट्रस्ट की ओर से तमाम जमीनें खरीदी गई थी, जिसे लेकर अब कहीं न कहीं सवाल उठ रहे हैं। कहा यह जा रहा है, आरोप ये लग रहे हैं कि मंदिर ट्रस्ट की ओर से जो कम कीमत की जो जमीनें थी उनको ज्यादा कीमत देकर खरीदा गया था। तो अब ऐसे में जो खरीदार थे जिनसे जमीनें खरीदी गई थी और इसके अलावा जो तमाम कागजात है उन जमीनों के संबंधित, उसको लेकर अब एक तरीके से पूछताछ की जा रही है। जमीन खरीद फरोख्त की पूरी प्रक्रिया को खंगाला जा रहा है।
सौदों से जुड़े गवाहों से भी पूछताछ हो रही है। इसके अलावा जमीन खरीद से जुड़े सभी बैंक खातों और वित्तीय लेन देन की भी जांच जारी है। एसआईटी की टीम ने अनिल मिश्रा, गोपाल राव और चंपत राय से अलग अलग बंद कमरे में पूछताछ की है। दरअसल एसआईटी इन तीनों के बयानों का मिलान कर ये जानना चाहती है कि क्या आपस में कोई कोऑर्डिनेशन था, कौन क्या छुपा रहा है और क्या सही बता रहा है। एसआईटी जानना चाह रही है कि गोपाल राव और अनिल मिश्रा ने जो बयान दिए हैं उन पर चंपत राय का क्या कहना है। चंपत राय इन बयानों को कैसे देखते हैं। इन लोगों से जो सवाल हुए हैं सब आगे आपको एक एक करके बताएंगे। जब राम मंदिर की बात होती है तो करोड़ों लोगों का विश्वास राम मंदिर में है और ऐसे में जब से चढ़ावा चोरी का मामला सामने आया है तब से एसआईटी पूरे उस प्रबंधन से बात कर रही है जो इस पूरे मामले से जुड़े हो सकते हैं। एसआईटी की टीम ने अनिल मिश्रा के साथ में भी बंद कमरे में बातचीत करी है। क्या सवाल जवाब किए गए हैं, आपको दिखाते हैं पूरी खबर। अयोध्या राम मंदिर परिसर में एसआईटी की टीम ने सबसे पहले श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा से पूछताछ की। नव भारत को सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार एसआईटी की टीम ने अनिल मिश्रा से सवाल पूछे। दान की गिनती कैसे होती है, काउंटिंग के बाद कैश को बैंक कैसे पहुंचाया जाता था, काउंटिंग में कौन कौन लोग शामिल थे, काउंटिंग के बाद बैंक तक पहुंचाने की प्रक्रिया में कौन कौन शामिल होते थे, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड उस दौरान क्या करते थे, दान पात्र में जो सोने चांदी की ज्वेलरी मिलती थी उसका क्या होता था, उसे बैंक तक कैसे पहुंचाया जाता था, ज्वेलरी मिलती थी उसका क्या होता था। एसआईटी की टीम ने अनिल मिश्रा से काउंटिंग से लेकर बैंक के चेस्ट तक कैसे पहुंचाने की प्रक्रिया को जाना। जानकारी ये भी मिल रही कि चढ़ावा चोरी के पूरे मामले को लेकर एसआईटी की टीम ने गोपाल राव से भी बातचीत कर ली है और ऐसे में बंद कमरे में उनसे क्या क्या सवाल जवाब किए गए हैं आपको दिखाते हैं। एसआईटी की टीम ने गोपाल राव से भी कई घंटे सवाल पूछे। सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक चढ़ावे का रिकॉर्ड कैसे रखा जाता था, सोने चांदी और आभूषणों का रिकॉर्ड कैसे रखते थे, आभूषणों की गिनती, सत्यापन और रखरखाव की प्रक्रिया क्या थी, रिकॉर्ड ट्रस्ट के रजिस्टर और खातों में दर्ज किया गया, चढ़ावे की निगरानी और सत्यापन की जिम्मेदारी किन किन लोगों की थी, जमीनों की पहचान, सत्यापन और खरीद की प्रक्रिया कैसे तय की गई, किन अधिकारियों या सदस्यों ने खरीद प्रक्रिया में हिस्सा लिया, जमीन खरीद